अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा आज आपकी जो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स है उसकी एक्सरसाइज 12F एक्सरसाइज 12F के बाद जो चैप्टर चेकअप है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। Specify the type of quadrilateral ABCD in each case given the following information। आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स हैं ABCD। ABCD क्वाड्रिलेटरल बनेगा हर एक केस में। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर जे तक जितने भी फिगर्स बनेंगी वो सब क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड क्लोजर फिगर। फोर साइडेड क्लोजर फिगर, ये मिसाल ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है ना। तो ऐसे ही फोर साइडेड क्लोजर फिगर्स जिनको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं बनेंगे नीचे इन केसेस में, ठीक है ना। तो लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन सा साइड किसके पैरेलल, कौन सा साइड किसके बराबर, कौन सा एंगल कितना है, ठीक है ना। तो इन सब इंफॉर्मेशंस को सामने रखते हुए आपको बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो असल में कौन सा पॉलीगन है। वो पैरेललोग्राम है, वो रेक्टेंगल है, वो रोम्बस है, वो ट्रापीजियम है, क्या है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स जितने भी बनेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के हमने आगे टाइप्स पढ़े हैं। फोर साइडेड क्लोजर फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स फिर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम्स में हमने पढ़ा सिंपल पैरेललोग्राम, दूसरे पढ़े कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम जैसे रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह फिर क्वाड्रिलेटरल का और एक टाइप पढ़ा हमने ट्रापीजियम, ठीक है ना। इसी तरह काइट पढ़ा, वो भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए आपको बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल हमारा बनेगा तो वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, उसका स्पेशल नेम क्या है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। पार्ट ए है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ऊपर दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, लेकिन उसमें AB साइड इज पैरेलल टू CD, ठीक है ना। ये वाला साइड ABCD के पैरेलल होगा, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, एंड BC इज पैरेलल टू AD, और BC साइड AD के पैरेलल होगा। तो ये जो फिगर है ये थोड़ी ऐसी बनेगी, उस हिसाब से मान के चलिए इस तरह। तो उसमें AB साइड इज पैरेलल टू CD, यानी ये पैरेलल है इसको, एंड BC इज पैरेलल टू AD, और BC जो है ये इट इज पैरेलल टू AD, ठीक है ना। तो हमारे पास एक क्लोजर फिगर, फोर साइडेड क्लोजर फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें AB साइड CD साइड के बराबर है, पैरेलल है, और BC साइड AD साइड के पैरेलल है। तो ये क्या बन गया, a closed figure in which opposite sides are parallel, that is known as a parallelogram, that is known as a parallelogram। और दूसरा एंगल DAB, एंगल DAB यानी ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल, that is equal to 60 डिग्री। लेकिन हमारे पास सिर्फ ये चीज काफी है, ये चीज हमारे पास काफी है। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ठीक है ना, दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है ना। ये तो पैरेललोग्राम बन गया। अब हमें और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अब यहां पर बताता है कि ये वाला एंगल, एंगल A ये 60 डिग्रीज के बराबर है। लेकिन पैरेललोग्राम की सिफत ये है, पैरेललोग्राम का
क्वालिटी ये है कि उसके अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये एंगल 60 डिग्रीज है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक, 60 60 कितना हो गया? 120। 120 इन दो का सम है। लेकिन टोटल ए बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्रीज के बराबर। तो 360 डिग्रीज में से अगर हम ये निकालेंगे, इन दो एंगल्स का सम यानी 120 निकालेंगे, तो कितना बच गया? 0। 6 1 4 3 1 हो गया 2, 240 है ना। तो इसका और इसका 240 है, तो 240 इस एंगल और इस एंगल का सम है। ठीक है, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना है? 240। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या पता है कि अपोजिट एंगल्स आर बराबर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो 240 के बराबर दो हिस्से हो जाएंगे। जरा 240 के दो हिस्से करो, 2 1 2 2 2 0, सो 120 ये निकलेगा, 120 ये निकलेगा। तो सिंपली क्या है, this is parallel to this is parallel to this angle is equal to this angle, this equal to this angle, simply. So this is a parallelogram simply. So part 1 जो है that is a parallelogram. तो A पार्ट को थोड़ा फिगर बड़ा बना के मैं समझाऊंगा। तो आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। पहले तो हम ऐसे रफ ही बनाएंगे, फिर इसमें थोड़ा सा, ये ABCD है, ABCD ये पैरेललोग्राम बोलता है। पार्ट नंबर 1 आप बुक की तरफ नजर रखें। AB इज पैरेलल टू CD, AB साइड यानी ये वाला साइड इट इज पैरेलल टू CD, इस साइड के पैरेलल, एंड BC इज पैरेलल टू AD, देन इज दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। देखिए ये तो बन गई ना क्लोज्ड फिगर जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो ये तो सिंपली पैरेललोग्राम हो गया, ये सिंपली पैरेललोग्राम हो गया। तो इट इज ए पैरेललोग्राम, इट इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हम बोलेंगे इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना, हम इसको पैरेललोग्राम कहेंगे। बस इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें इसको पैरेललोग्राम साबित करने के लिए। लेकिन साथ में बोलता है कि एंगल DAB यानी ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्रीज के बराबर है। इससे हम और एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने बोला कि दिस इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो ये एक दूसरे के बराबर, तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, है ना। दूसरी चीज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये एंगल दिया है 60, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा? ये भी 60 डिग्रीज के होगा। अब 60 60 कितना हो गया? 120। ये तो एंगल A प्लस एंगल C होगा। लेकिन एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, पैरेललोग्राम की चारों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 360 के बराबर। 360 में से इन दो का सम जो 120 है माइनस कीजिए, तो वो कितना निकलता है? 0 4 240। यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल यानी एंगल D प्लस एंगल B, ये कितना होगा? एंगल D प्लस एंगल B ये होगा 240 के बराबर। लेकिन अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ना, अगर ये एंगल इसके बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब 240 डिग्रीज एंगल जो टोटल सम है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इस एंगल और इस एंगल के बीच में। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये बन जाएगा 2 1 2 2 4 2 0, तो ये निकलेगा 120 डिग्री, ये भी निकलेगा 120 डिग्री। देखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद दिस पैरेलल टू दिस साइड पैरेलल टू दिस, इट मींस दिस साइड इज इक्वल टू this side is equal to this side, this angle is equal to this angle, each 60, this angle is equal to this angle, each 120। तो सिंपली हमें ये इंफॉर्मेशन जो है, सो पार्ट 1 इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आई बात? देख लीजिए बेटा, अगर आप ध्यान दें पार्ट नंबर B की तरफ, पार्ट नंबर B है
यू हैव अ पैरेललोग्राम, यू हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखिए आपके पास मिसाल के तौर पर ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ठीक है। इसमें बताया गया ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी साइड इज पैरेलल टू सी डी साइड, दिस इज पैरेलल टू दिस, ओके। ए डी साइड इज पैरेलल टू बी सी, यानी दिस इज पैरेलल टू दिस साइड, ए डी इज पैरेलल टू बी सी साइड, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एंगल डी ए बी यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, यानी ये वाला एंगल ए बी सी इस एंगल के बराबर। सुनो बेटा, सबसे पहले क्या दिया गया है कि आपके पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ठीक है ना, 4 साइड क्लोज फिगर। इसमें दिया गया है कि ए बी साइड जो है, ये नीचे वाला साइड ए बी, ये बराबर है सी डी के, सॉरी पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। समझ में आया? तो अपोजिट साइड जो हैं ये पैरेलल हैं, दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस। तो ये क्या बन गए? तो पैरेललोग्राम बन गया, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में ही अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं ना, तो जब टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम बनता है। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि ये वाला साइड ए बी साइड सी डी साइड के बराबर होगा और ए डी साइड बी सी साइड के बराबर होगा, ठीक है ना। When opposite sides of a quadrilateral are parallel, means this is parallel to this and this is parallel to this, okay, then it is a parallelogram। और पैरेललोग्राम में सिफत क्या है कि ये साइड ए बी जो पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल भी होंगे, ए बी इक्वल होगा डी सी को एंड ए डी इक्वल होगा बी सी को। समझ में आई बात? दूसरी चीज यहां पे दिया गया है, देखिए अब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, अब ये पैरेललोग्राम है, लेकिन इस पैरेललोग्राम में और एक स्पेशल चीज दी गई है। वो कौन सी स्पेशल चीज है कि इसमें ये वाला एंगल डी ए बी, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दिया गया है ए बी सी के। चूंकि हमने ये पैरेलल दिस इज पैरेलल टू दिस, ये पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो एंगल ए जो है ये एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। ये एंगल सी डी ए बी जिसको बोलते हैं, ये बराबर होगा डी सी बी के, है ना। इस एंगल के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। लेकिन यहां पे बोलता है कि ये एंगल ए जो है ये इस एंगल बी के बराबर है। देख लीजिए, इसमें भी एक मार्क आ गया, इसमें भी एक मार्क आ गया। ये एंगल पैरेललोग्राम के हिसाब से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, लेकिन वहां से बोलता है क्वेश्चन कि नहीं, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। लेकिन पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर और ये एंगल होगा किसके बराबर? इसके बराबर, यानी एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, और एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन यहां से बोलता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सुना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इट इज गिवन। लेकिन यहां पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज दे आर, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये एंगल होगा बराबर इसके और ये तीनों एंगल बराबर हैं, लेकिन एंगल बी खुद बराबर है एंगल डी के बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये एक ऐसा पैरेललोग्राम बन गया जिसके सभी एंगल्स बराबर होंगे, सभी एंगल्स बराबर होंगे। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। लेकिन हमारे चारों एंगल्स का सम, चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है ना। तो अच्छा 360 डिग्री,
लेकिन हमारे पास कितने एंगल्स हैं? 4, और चारों एंगल्स बराबर हैं। तरह इस 360 को हम इन चारों एंगल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसको डिवाइड होगा 4 से। 4 1s are 4 9s are 36 4 0s are, तो ईच एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना। तो हर एक एंगल का मेजर कितना होगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। 90 90 180, 90 90 180, 180 180 हो गया 360। तो ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देख लीजिए ए बी सी डी, हाँ, इसमें ए बी पैरेलल है सी डी को और ए डी साइड पैरेलल है बी सी को, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना। फिर जो एंगल्स वहां से दिए गए थे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इससे हमने साबित किया कि ये पैरेललोग्राम है। पहले इन साइड्स के पैरेलल होने से हमने साबित किया इट इज अ पैरेललोग्राम, लेकिन एंगल्स की मदद से हमने निकाला कि एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे पता चलता है इट इज ए पैरेललोग्राम, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कौन सा पैरेललोग्राम हो गया? ये हो गया रेक्टेंगल। क्या बन गया? रेक्टेंगल। ये तो रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल ही एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम सॉरी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है। सो दिस इज ए रेक्टेंगल। समझ में आई बात? देखिए अब पार्ट सी जो है, पार्ट सी में आप बुक की तरफ देख लीजिए। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू सी बी। आपके पास एक फिगर है, ये देख लीजिए, ये ऐसी फिगर है आपके पास। ठीक है, ठीक। इसमें बताता है, देखिए जो पार्ट सी क्वेश्चन है, पार्ट सी बोलता है यू हैव अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए डी इज पैरेलल टू सी बी एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, सॉरी पैरेललोग्राम है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है, फिर उसी हिसाब से डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये मान के चले ये हमने क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये हमने बनाया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसमें बोलता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। ठीक है ना, एक एक मार्क रखेंगे दोनों को। एंड ए डी इज पैरेलल टू, ए डी इज, देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये पैरेलल है इसको। ठीक है ना। तो व्हेन दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये क्या बन गया? ये बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है ना। अब आपको पैरेललोग्राम में पता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर और ये वाला साइड इस साइड के बराबर। ये तो आपको पता है। और क्या चीज बताता है यहां पर? ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्वेश्चन में बताता है ए बी जो है ये बराबर है बी सी को। देखिए ये साइड, ठीक है ना, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे रखूंगा निशान, ये वाला साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यानी ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड। ठीक है ना, ये साइड इस साइड के बराबर है। लेकिन अभी हमने बताया कि जब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ठीक है ना, उस हिसाब से ये बन गया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। लेकिन इस पैरेललोग्राम में बताया है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, लेकिन ए बी सी डी चूंकि पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके बराबर है?
क्योंकि ये दो अपोजिट साइड पैरेलल है, ये दो अपोजिट साइड पैरेलल हैं, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये ए बी साइड बराबर है किसको? सी डी साइड को, है ना। ए बी साइड सी डी साइड के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है ना। और बी सी साइड किस साइड के बराबर होता है? डी ए साइड के। मगर यहां बताता है कि ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड। जब ए बी साइड बी सी साइड के बराबर है, लेकिन ए बी खुद डी सी के बराबर है, तो इसका मतलब बी सी साइड इसके बराबर हो गया। बी सी साइड निकलाते सी डी साइड के बराबर, लेकिन बी सी साइड खुद बराबर होता है ए डी साइड को, बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो लेकिन बी सी खुद बराबर है ए बी को, ये जो गिवन है, तो इसका मतलब ए बी साइड ए डी साइड के बराबर है। तो इसका मतलब सभी साइड्स क्या है? बराबर। सभी साइड्स क्या है? बराबर। तो यहां पे दो चीजें हमने सीखी कि एक तो ये पैरेललोग्राम है, और साथ में पैरेललोग्राम होने के साथ साथ इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है ना। तो सारे साइड्स किस में इक्वल होते हैं? एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास होते हैं जिसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं। कौन कौन? एक होता है रोम्बस, दूसरा होता है स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन ये जो फिगर है, इसमें अभी हमने सिर्फ साबित किया कि इट इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल द साइड्स इक्वल। अब यहां पर दो कंडीशंस है, या तो ये रोम्बस हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। लेकिन स्क्वायर तब होगा जब सभी साइड्स 90 डिग्री होंगे, जब सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, यानी ये भी 90 होगा, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, तब ये स्क्वायर होगा। लेकिन यहां पे बोलता है क्वेश्चन में एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 75, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 75, ये वाला एंगल जो है ये 75 डिग्रीज है। अगर ये 75 है तो ये भी क्या होगा? ये भी 75 होगा, क्योंकि दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। जब ये 75 है, ये 75 है ना, तो हो गया 150 डिग्री। लेकिन सभी एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 360 के। 360 में से 150 काटो, होगा 0, 6 हो गया 1, 210। तो ये एंगल डी और एंगल बी जो है 210 इनका सम। तो इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 1 2 5 2 0 2, सो 105 ये होगा और 105 ये होगा। देखिए इसमें अपोजिट एंगल्स बराबर है, ना कि सभी एंगल्स बराबर है। अगर सभी एंगल्स बराबर होते तो वो 90 90 90 90 होते, लेकिन यहां पे सिर्फ अपोजिट एंगल्स बराबर है, तो ये स्क्वायर नहीं है, सो इट इज अ रोम्बस। सो इट इज ए रोम्बस। समझ में आई बात? देखिए बेटा, अब हमारा पार्ट डी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यानी देख लीजिए, ये ए बी साइड है, साइड ए बी, ठीक, इट इज ए बी साइड, दिस इज पैरेलल टू सी डी, ये सी डी के पैरेलल है। और साथ में ए डी, जो ए डी साइड है, दैट इज लेस देन। तो यहां पे बता, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि आपके पास क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। मिसाल हम यहाँ पर रफ डायग्राम बनाएंगे, पहले रफ डायग्राम, आपके पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, यानी ए बी सी डी है, पहले रफ बनाएंगे। उसमें बताता है कि ए बी साइड जो है, ए बी, इट इज पैरेलल टू सी डी, यानी ये साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। और बताता है कि ए डी इज लेस देन सी डी, ए डी जो है इट इज लेस देन बी सी, यानी ए डी जो है ये थोड़ा छोटा है, मान लीजिए ऐसे, और ये जो बी सी साइड है थोड़ा लंबा है, ऐसे मान के लिए चले ऐसे। तो फिर हम ये जो बीच की लाइन है इसको काटेंगे, ठीक है ना। तो आपकी फिगर इस तरह बनेगी, ठीक है, इस तरह आपकी फिगर बनेगी। ये सी है, ए बी
आ गया पैरेलल CD को, और AD साइड जो है ये थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू BC साइड, ठीक है ना। तो इस तरह ये हमारी फिगर बन जाएगी। तो आप देख लीजिए ये एक फिगर है जिसमें AB पैरेलल है CD के, ठीक, और AD BC के पैरेलल नहीं दिखाया गया है, बल्कि ये साइड इस साइड से छोटा दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये इसमें ये एक ऐसी फिगर है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर ओनली पैरेलल बट नॉट इक्वल, दे आर ओनली पैरेलल एंड वन पेयर इज नॉन पैरेलल। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। ऐसी फिगर को क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम, ठीक है ना। देख लीजिए बेटा, अब हमारा पार्ट नंबर E है। क्वेश्चन है कि यू हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें AB इज पैरेलल टू CD यानी अपोजिट साइड इज पैरेलल है, और AD इज पैरेलल टू CB। ओके, मिसाल हमारे पास ये एक फिगर है, देखिए ये हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, एक मिनट, ये हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, ये ऐसे, ये ABCD इसमें बताता है कि AB इज पैरेलल टू CD, AB साइड इज पैरेलल टू CD साइड, यानी नीचे वाला साइड ऊपर वाला साइड ये पैरेलल है एक दूसरे को, एंड AD इज पैरेलल टू CD, AD इज पैरेलल टू CB, CB या BC, तो ये वाला इज पैरेलल टू दिस। देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, फोर साइड क्लोज फिगर, जिसमें AB साइड CD साइड के पैरेलल है और AD साइड BC साइड के पैरेलल है। तो इस हिसाब से ये पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। और यहाँ क्वेश्चन में भी बताता है ये AB इज इक्वल टू CD, AB साइड की लेंथ इज इक्वल टू CD साइड की लेंथ, और BC साइड की लेंथ है AD साइड के बराबर, ये भी दिया गया है। और साथ में दिया गया है D इज परपेंडिकुलर टू AB, DA इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी ये वाला साइड इस वाले साइड को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। सिंपल। देखिए आपके पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, AB साइड इस CD साइड के पैरेलल है और AD साइड BC साइड के पैरेलल है, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में ये साइड इस साइड के बराबर होगा, AB BCD के बराबर होगा और AD BC के बराबर होगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज कि यहां पर ये 90 डिग्री एंगल है। देखिए पैरेललोग्राम की खासियत है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर। तो अगर ये 90 है तो ये बराबर 90 के होगा, ठीक है ना। टोटल 180 सॉरी ये और ये कितना होगा? इस एंगल और इस एंगल, यानी एंगल ए अगर 90 डिग्री है तो कैसे AD परपेंडिकुलर है AB साइड को, तो यहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, 90 हो गए 180 इन दो एंगल्स का सम। लेकिन सारे चारों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 360 डिग्रीज के, ठीक है ना। तरह 360 डिग्री में से काट लीजिए 180 तो हो गया 180 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम क्या है? 180। लेकिन ये भी तो पैरेललोग्राम की दो अपोजिट साइड्स हैं, इनका सम भी ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो 180 जो है 180 इसमें और इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो 180 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो गया 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो हमारे पास अब ये पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ठीक है ना। और साथ में एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कौन सा फिगर बन गई? ये बन गई रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल में रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, सबसे पहले पैरेललोग्राम है ये,
और उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड ऊपर वाले साइड को, लेफ्ट साइड राइट वाले साइड को बराबर, और एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दिस इज ए रेक्ट एंगल। समझ में आई बात? तो इसमें अब एफ पार्ट से लेकर जे पार्ट तक, एफ पार्ट से लेकर जे पार्ट तक आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप बताएंगे, आप फिगर्स बनाएंगे और फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे खुद ही, और पता लगाएंगे कि कौन सा पैरेललोग्राम या कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये। जिस तरह हमने ये ए टू ई पार्ट्स की, इसी तरह आप एफ टू जे पार्ट्स सभी खुद करेंगे, और जिस तरह मैंने सॉल्व किया उसी तरह आप भी इनको सॉल्व करेंगे, इनके आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा और ये पार्ट्स आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।